Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you will be fine by the grace of Allah. My dears, हम पढ़ रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, तो अब हमने लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट जब पढ़ा था तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पार्ट्स ऑफ प्लांट, और कहा था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने इसके पार्ट सीखे थे, सिर्फ हमने पार्ट सीखे थे वो इसलिए कि आगे हमने इसकी तफसील पढ़नी थी, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होने थे। ठीक, अब ये इनको एक दफ़ा रिकॉल फिर कर लेते हैं कि इनके मेजर पार्ट्स, फ्लावर्स के मेजर पार्ट्स कौन से हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका पार्ट होता है पेडिसल, फिर इसका सेपल होती हैं, फिर पेटल्स होती हैं, और ये होता है स्टेमन, और यहाँ पे है कार्पल। तो ये जो है, ये कार्पल के अंदर ये तीन चीज़ें पड़ी होती हैं, यानी कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरीज। ठीक है, ये स्टेमन में एंथर फीमेल फिलामेंट्स होते हैं। अब ये देखें कि अब इसमें हमने डिफरेंट किस्म की पोलिनेशन पढ़ेंगे और उसकी डेवलपमेंट ऑफ प्लांट पढ़ेंगे। अब आएंगे बेटा इसकी तरफ, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो सबसे पहला जो लाइफ साइकिल है वो किसका है, प्लांट लाइफ साइकिल। सबसे पहला कौन सा प्लांट साइकिल पढ़ना है हमने, लाइफ साइकिल पढ़ना है, वो है प्लांट का। ठीक बच्चा, तो अब आए इसके, ये तो लेक्चर जो आपने लिया है बेटा, ये तफसीलन आपने लेक्चर ले लिया है, तो इसको आपने अब इसमें आपने सारा कुछ सीख लिया। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन देखें बेटा, पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। प्लांट की लाइफ साइकिल की स्टेजेस लिखें कि ये कितने मराहल से गुजरकर एक प्लांट बनता है। सीड प्रोडक्शन, सबसे पहले कि बीज कैसे बनता है, बीज बनता है इसमें पौधे में। जर्मिनेशन ऑफ सीड, फिर सीड जो है वो जर्मिनेट करता है, यानी कि ज़मीन के अंदर आप जब बोते हैं तो उसकी नीचे से भी जड़ें निकलते हैं और ऊपर से भी पौधा निकलता है। ग्रोथ इन प्लांट, तो फिर एक यंग प्लांट बन जाता है। ये फ्लावर प्रोडक्शन, तो ये एक एडल्ट प्लांट बन जाता है और इसके ऊपर फ्लावर लग जाते हैं। ठीक है मेरा बच्चा। अब आएंगे दूसरा आपका टॉपिक क्या है, दूसरा है आपकी पॉलिनेशन। ठीक, पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन का प्रोसेस भी आपने पढ़ा और सीखा कि पॉलिनेशन में होता ये है कि मेल प्लांट और फीमेल प्लांट जो होता है इसमें से स्टिग्मा के ऊपर जी बच्चों, जो पॉलिनेशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि पोलन्स जो होते हैं वो गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर, और स्टिग्मा जो है ये दोनों फिर ओवरीज बनाने के लिए काम आते हैं, यानी कि अंडे बनते हैं इससे। तो ये अमल जो है ये आपका पोलिनेशन कहलाता है। ठीक, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ ये राइट द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन, यानी कि पोलिनेशन का प्रोसेस आप लिखें। इसको मज़ीद आपने तफसील से पहले भी लेक्चर में पढ़ लिया और मज़ीद भी आपको बता देते हैं। द मूवमेंट ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा, ये पोलन जो हैं जो कि एंथर्स में पड़े होते हैं, ये गिरते हैं, पोलन गिरते हैं स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, ये मेल पार्ट होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। मेल का ये वाला पार्ट फीमेल के स्टिग्मा पे गिरता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को आप पोलिनेशन कहते हैं। ठीक बच्चा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी काइंड ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, ये देखें पॉलिनेशन की कितनी काइंड्स हैं। इसमें है एक सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये दो इसकी काइंड्स हैं, तो ये आपने सिर्फ इनके नेम लिखने हैं। अंडरस्टैंडिंग आपने इसमें कर ली। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि जब एक ही फ्लावर के स्टिग्मास जो हैं वो पोलन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं अपने ही फ्लावर के। ठीक है, जैसे ये एक फ्लावर हो, ठीक है, तो इसी फ्लावर के जो हैं वो पोलन भी और स्टिग्मा आपस में एक दूसरे के ऊपर गिरें, तो इसको आप सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, किसी और फ्लावर के जो है वो स्टिग्मा के ऊपर आके गिरें, पोलन स्टिग्मा के ऊपर आके गिरें, तो इसको आप क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये होती है हवा के साथ, बीज के साथ। ठीक है, यानी कि बी किसी के फूल के पोलन के ऊपर जाके बैठी तो उसके पाँव के साथ जो है वो पोलन चिपक गए, वो आके जब दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठी तो वो पोलन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर गिर गए। ठीक हो गया, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखें अगला क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन। इसकी आपने आंसर करना है कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया सेम फ्लावर के ऊपर जो है वो एंथर और
सॉरी पोलन और स्टिग्मा जो है वो गिरते हैं, तो इसको आप सेल्फ कहते हैं। सेल्फ यानी कि सेम एक ही पौधे के ऊपर जो होता है। अच्छा, व्हाट इज़ द क्रॉस पोलिनेशन? क्रॉस पोलिनेशन क्या